सनावद तहसील के नगावा के किसानों ने तहसील कार्यालय पर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। खरगोन जिले के सनावद तहसील के ग्राम नगावा में शासन की योजना हर घर नल जल योजना के तहत पेयजल टंकी एवं अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलना है। पेयजल टंकी बनाने के लिए जिस भूमि का चयन किया है वह शासकीय भूमि होकर वहीं के किसान भगवान पिता रामेश्वर के कब्जे की भूमि है। किसान भगवान द्वारा इस भूमि पर कब्जा कर खेती की जाती है। जनवरी 2023 में तहसीलदार ने उक्त भूमि पर खड़ी फसल को हटाकर कब्जा मुक्त कराया था। किसान भगवान ने उसी दिन न्यायालय की शरण में जाकर स्थगन आदेश ले आया। शासन की ओर से तहसीलदार ने स्थगन आदेश के खिलाफ न्यायालय को दस्तावेज प्रस्तुत किए और स्थगन आदेश निरस्त हो गया। दोबारा तहसीलदार ने उक्त भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कर पानी की टंकी बनाने के आदेश दिए, परंतु पटवारी की लापरवाही के चलते भगवान पिता रामेश्वर ने दोबारा उस भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर हल दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश आ गया और वह शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार शिवराम कनासे के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि गांव में नल जल योजना की टंकी बनाने के लिए भूमि का चयन किया था। अतिक्रमणकारी भगवान पिता रामेश्वर भूमि नहीं छोड़ रहा है। लगभग 7 एकड़ भूमि शासकीय है जिस पर उसका कब्जा है। विगत दिनों तहसील कार्यालय से पटवारी ने उक्त भूमि का सीमांकन मात्र 5 एकड़ भूमि का किया एवं शेष किसी की है यह नहीं बताते हुए भगवान पिता रामेश्वर को दे दी। ग्रामीणों का कहना है कि भगवान पिता रामेश्वर की भूमि का सीमांकन कर शेष भूमि शासकीय भूमि उसका कब्जा हटाया जाए, न कि शासकीय भूमि उसके सुपुर्द लगाई जाए, क्योंकि ग्राम में शासन की ओर से भी योजनाएं आना है जिसका निर्माण उसी भूमि पर होगा। इस प्रकरण में ग्रामीणों ने अनेकों बार एसडीएम और तहसील कार्यालय के चक्कर लगा लिए हैं। लगभग 9 माह का समय बीत गया। अतिक्रमण हटाने के बाद भी दोबारा प्रशासन के कर्मचारियों के मिली भगत से उसने ट्रैक्टर चलाकर भूमि को हल दिया है। तहसीलदार का कहना है कि जब उसने ट्रैक्टर चलाया था तब आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी। अब आए हो नायब तहसीलदार को भेजा है, वह पुलिस जवानों को लेकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर टंकी बनाने में जो बाधा उत्पन्न करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, प्रभात उपाध्याय, संजय राठौड़ सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद थे। ये नगांव में एक शासकीय भूमि थी, सर्वे नंबर 287। उसमें क्या भगवान का कब्जा था कई सालों से पूर्व। ऐसा बताया कि उसके द्वारा बताया कि मेरा कई सालों से कब्जा है, लेकिन उसका हमने फिर अतिक्रमण का प्रकरण बनाया, तहसील में प्रकरण चला। उसके बाद उस पर दंड किया, दंड भी उस 50,000 के उसने दंड जमा किया। उसके बाद हमने आदेश करने के बाद उसे अतिक्रमण नहीं हटाया, तो हम 3 जनवरी को पुलिस बल के साथ जाके मौके पे जाके पूरा अतिक्रमण हटाए। ट्रैक्टर वगैरह जेसीबी गांव वालों ने उपलब्ध कराए थे, उसके द्वारा पूरा उनका जो भी था मौके पे उसको हटाया गया और ज़मीन को रिक्त करवाए गए 3 जनवरी को 23 को। उसी दिन माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट से स्टे मिल गया था इनको यथा स्थिति का। तो उसके बाद सिविल कोर्ट में प्रकरण चला, हमने जवाब वो ऐसे मेरे को नियुक्त किया था कलेक्टर साहब ने, हमने जवाब वगैरह दिया प्रकरण। फिर उसके बाद अभी अप्रैल में उनका स्टे खारिज हुआ, प्रकरण चला, लेकिन अब स्टे वगैरह नहीं है। तो मैंने गांव वालों को बोला था यदि कोई भी टंकी बनाने या किसी प्रकार का कोई मना करता है या भगवान वगैरह था हमको तत्काल बताएं। तो इसके बाद आज ये भीड़ लेके आए हैं, जबकि इनके द्वारा कहीं ऐसा नहीं बताया गया था कि वो नहीं करने दे रहा है, फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं। आज मैंने अभी तत्काल नायब तहसीलदार को दोनों को मौके पे भेज रहा हूँ। पुलिस टीआई साहब से बात हो गई है और तत्काल ये जाके यदि वो कोई इनको रोकता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, प्रशासन की तरफ से कोई एफआईआर होगी उसके ऊपर? यदि अभी जैसे नहीं, अभी यदि जाएंगे तो सिविल कोर्ट अतिक्रमण में सिविल कोर्ट का एसडीएम साहब को अधिकार है। सिविल कोर्ट मतलब इसमें आपका एसडीएम साहब उसको सिविल जेल भेज सकते हैं। उत्तम सिंह चौहान, ग्राम नगावा। क्या कहानी, क्या मामला है? सरकारी ज़मीन का मामला है। गांव में जो शासन की योजना चल रही है नल जल योजना, इसके अंतर्गत हमने गांव की एक ज़मीन जो शासकीय भूमि है उसका रिकॉर्ड निकाल कर पुनर्वास के साइड से लगी हुई है उस पर हमने टंकी निर्माण का निर्णय लिया। टंकी निर्माण के कुछ पाइप बिगड़ चुके हैं और आगे के उन्होंने रोक दिया।
उसके बाद हमने भगवान रामेश्वर ने, और उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को शिकायत की, इन्होंने कब्जा भी हटाया, आधी ज़मीन का हटाया, और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी वो जो नल जल योजना की लाइन भी रुकी पड़ी है, और हम 25 बार विधायक साहब से मिल चुके हैं, 25 बार यहाँ तहसीलदार साहब से भी मिल चुके हैं। पूरे गांव वाले परेशान हैं, और कभी भी गांव में अशांति भंग हो सकती है, गांव में बड़ा विवाद हो सकता है। वहाँ पर एक बार सीमांकन हुआ है क्या? सीमांकन हुआ तो 5 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं हमको, और 2.5 एकड़ जो ज़मीन शेष बच रही है वो बोले कि ये तुम्हारी नहीं है। हमने बोला कि ये पटवारी था वहाँ? पटवारी था सत्यजीत सिंह। अब क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि हमारी पूरी शासकीय ज़मीन का सीमांकन हो और वो गांव वालों के सुपुर्द लगे। हम उसमें शासकीय निर्माण करवाना चाहते हैं। पानी की टंकी एप्को का गोडाउन है, लोगों का कब्जा है वहाँ पर? एक का है केवल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भगवान रामेश्वर सामेड़िया। मकान भी बना हुआ है? नहीं, मकान कुछ नहीं बना है, केवल ज़मीन खेत के ऊपर कब्जा कब्जा किया हुआ है। खेत कर लिया। हाँ, और अभी सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।